In this question, a coin has probability P of showing head when tossed. It is tossed n times. Let Pn denotes the probability that no two or more consecutive heads occurs. Prove that P1 equals to 1 and P2 equals to 1 minus P square and Pn equals to 1 minus P into Pn minus 1 plus P into 1 minus P into Pn minus 2 for all n greater than equals to 3. So, where Pn denotes the probability that no two consecutive heads occurs and P is the probability of showing a heads. So हमारे पास P1 हमें प्रूव करना है P1 equals to 1. So if we have 1 coins तो उसमें क्या आ सकता है हेड या फिर टेल आ सकता है. So P1 probability क्या हो जाएगी P1 probability. So P is the probability of showing the heads and Pn denotes the probability of that no two consecutive heads. तो only one coin हो तो हमारे पास 2 तो कभी भी consecutive heads और tails तो आ ही नहीं सकते क्योंकि only if one coin is there तो क्या तो head आ सकता है क्या tail आ सकता है. So P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी equals to 1 because Pn denotes the probability that no two consecutive heads occurs. So P1 equals to 1 आ जाएगा हमारे पास because Pn denotes the probability that no two consecutive heads occur. तो इसमें कोई भी consecutive heads नहीं है तो इसकी probability आ गई 1. तो P1 की वैल्यू आ गई 1. Now P2 if two coins are there. two coins में क्या क्या केस होते हैं कि हेड टेल हो सकता है या टेल हेड हो सकता है या टेल टेल हो सकता है या हेड हेड हो सकता है. तो इसमें कितने केस हो गए. सो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी P2 इक्वल्स टू तो विच इज इक्वल्स टू. सो इसमें से कितने केस में हमारे पास टू कंसेक्यूटिव हेड्स हैं ओनली 4 में से 1 केस में ओनली 1 केस में. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस इस केस में क्या है टोटल हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है P इंटू P दूसरी हेड आने की. सो दिस इक्वल टू 1 माइनस P स्क्वायर बिकॉज P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग हेड्स व्हेन टॉस्ड. सो P2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 माइनस P स्क्वायर 1 माइनस P स्क्वायर. नाउ वी हैव टू शो Pn इफ देयर n coins. n coins है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू n माइनस 2 n माइनस 1 n coins है हमारे पास. कितने हैं n coins हैं. ओके सो हमें Pn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो सपोज हमारे लास्ट 2 coins को हम रिमेनिंग लेफ्ट छोड़ देते हैं रिमेनिंग लेफ्ट. सो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा टेल और इसमें हो जाएगा हेड हो जाएगा टेल या हेड है. सो n माइनस 2 में क्या हो सकते हैं टेल हेड बट देर इज नो कंसेक्यूटिव हेड्स इन 1 to n माइनस 2 1 to n माइनस 2 में. तो इसमें क्या नो कंसेक्यूटिव हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी Pn माइनस 2. ओके एंड सो यहाँ पर क्या हमारे पास टेल है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इनटू में टेल आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 माइनस P बिकॉज P दी प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग दी हेड एंड यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी P. तो ये तो हमारे पास हो गया केस फर्स्ट. केस सेकंड क्या है हमारे पास इफ n माइनस 1 कॉन्स्टेंट नो टू कंसेक्यूटिव हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी Pn माइनस 1. ओके तो लास्ट में हमारे पास क्या हो सकता है टेल क्या हो जाएगा टेल. सो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगी यहाँ पर हेड भी हो सकता है तो हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव हेड तो हुई नहीं यहाँ पर भी हेड और टेल होगा. तो यहाँ पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस P तो इंटू में 1 माइनस P और Pn माइनस 1 इज व्हेन देयर इज नो कंसेक्यूटिव हेड्स इन 1 to n माइनस 1 coins. ओके सो दिस इज द केस सेकंड. ये हमारे पास केस सेकंड हो गया. सो Pn क्या आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी दैट शोइंग द नो टू कंसेक्यूटिव हेड्स इन n coins. Pn denotes the probability that no two consecutive heads occurs. So Pn equals to क्या आ जाएगा हमारे पास n P into n माइन P into 1 minus P into Pn minus 2 plus 1 minus P into Pn minus 1 Pn minus 1. ओके सो हमारे पास Pn की वैल्यू क्या आ गई Pn equals to 1 minus P into Pn minus 1 plus P into 1 minus P into Pn minus 2 Pn minus 2. सो प्रोबेबिलिटी Pn आ गया हमारे पास 1 minus P into Pn minus 1 plus P into 1 minus P into Pn minus 2. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो इसकी प्रोबेबिलिटी Pn आ गया हमारे पास 1 minus P into Pn minus 1 plus P into 1 minus P into Pn minus 2 for all n greater than 3. तो सो दिस इज ट्रू ओनली फॉर n greater than 3 के लिए क्योंकि हमने 2